इस बीच जो व्यवस्था है ये हमारे साथ भाई साहब लोग हैं, हम यहाँ पूछेंगे कि किस बिंदु पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। सर आपका? सर मेरा नाम कार्तिक कुमार है। कार्तिक कुमार जी। आज आप ये ग्राम सभा में इकट्ठा हुए हैं, किस बिंदु पर इकट्ठा हुए हैं? सर रास्ता और नाली को लेकर के इकट्ठा हुए हैं हम लोग। नाली के लिए बहुत बड़ा समस्या है, ताकि बुजुर्ग बच्चे जो जाते हैं स्कूल जाते हैं गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है। और आप भी एक तरफ से आप लाइव देख सकते हैं कि वर्तमान में रीजन क्या है। क्या आपने इस जो आपका कार क्षतिग्रस्त हुआ है क्या? कि मैं यहाँ के बड़लगंज के वीडियो सर हैं, हेलो सर, बड़लगंज के जो वीडियो सर हैं उनको भी हम 2 बार कॉल कर दिए, बोले कि हम प्रधान से बोलते हैं, अभी तक फीडबैक में कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया वीडियो सर को, तो बोले कि सर अभी कहीं बिजी है, ये है, ऐसे ही बस बहानाबाजी चलता रहता है। यानी कि आपके द्वारा खंड विकास अधिकारी को आपने जब अवगत कराया तो उनके बाद हमेशा हिल्ला हवाली की बात आ रही है जी। क्यों? यह बात जो कह रहे थे भाई साहब, नाली की समस्या, तो क्या आपके यहाँ नाली की समस्या है? नाली की समस्या साहब बहुत है। हमेशा जो 5-6 दिन पर हमेशा आदमी गिरते रहते हैं, चोट लग जाता है। फिर बड़हल जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ लोग मऊ से लेकर के जा करके बहुत पैसा खर्च हो जाता है। क्या करना चाहिए इसमें? इसका साहब इसका सुविधा जो ठीक हो जाएगा आने जाने। ये जो भाई साहब बता रहे हैं, आप नाली का व्यवस्था होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों बाबू? होना चाहिए। नाली का व्यवस्था आप लोग का होना चाहिए। यह काम यहाँ के जो प्रधान हैं, जो भी प्रधान है, जब चुनाव आता है तो तमाम प्रत्याशी लड़ते हैं जी, लेकिन जो जीत जाता है वही सबका प्रधान होता है। वही सबका प्रधान होता है। यही सही बाबू? सबने काम करना चाहिए। तो उनको सबको बराबर से देखना चाहिए। कौन मतलब उनके लिए तो पूरा जनता है, सबको बराबर होना चाहिए जी, किसी से भेदभाव करना नहीं चाहिए जी। क्या यहाँ भेदभाव चलता है क्या? मतलब ऐसा देखा जाता है कि भेदभाव वर्गवाद का भेदभाव का होता है, एक आदमी का तो होता नहीं है जी सर। तो इसमें क्या लगता है आपको? इसमें साहब यही लगता है, जैसे मान लीजिए साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जो दिया जाने दिया सबके लिए समान उनका भाव होता है, इसीलिए गांव का प्रधान भी का यही कर्तव्य होता है। आइए हमारे साथ एक और भाई साहब, उनसे भी कुछ जानकारी। सर आपका शुभ नाम? शत्रुघ्न तिवारी, जी, ब्राह्मण परिवार से हूँ जी, और बगल में हमारी किराने की दुकान है जी। और इस नाली की दिक्कत से तमाम ग्राहकों को दिक्कतें, बड़े बुजुर्ग बच्चे जो भी आते हैं हर तरह से दिक्कतें लगभग 500 महीने से हो रही है। और एक आम जनता को चाहिए क्या सुविधा, कोई भी लीडर हुआ, कोई भी प्रधान हुआ, कोई भी नेता हुआ, एक आम जनता को चाहिए क्या, उसको सुविधा जब नहीं मिलेगी तो लोग तो आवाज़ उठाएंगे ही, अपने नेता से काम कराएगा। और इस चीज़ का विरोध तो जो विपक्षी हैं, जो प्रधानी में लड़ते हैं, जो विरोधी हैं, उनके इस चीज को आवाज उनको उठानी चाहिए। उनको उठाना चाहिए। हमारा तो अधिकार है, हमको सुविधा चाहिए। हमारे पास मुंह से देखा जात पक्ष नहीं होना चाहिए, पार्टी बंदी नहीं होना चाहिए, किसी पर दुश्मनी नहीं फैला जाए। जब आपको हमने प्रधान बना दिए तो आप सबके लिए प्रधान बराबर हैं, जब तक आप रहेंगे तब तक। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम द्रौपदी है। द्रौपदी। हाँ। आज आप लोग पूरा समूह इकट्ठा भइल बा, ई काहे खातिर इकट्ठा भइल बा? सब ई रोड खातिर इकट्ठा भइल, नाली खातिर इकट्ठा भइल। बच्चे लोग स्कूले जाता है तो बैग लेके गिर जाता है तो रोते फिर आपस घर जाता है। मास्टर बोलता है लेट क्यों हुआ, तो मैं गिर गया तो कचरा लग गया तो कपड़ा ड्रेस खराब हो गया। यानी कि पुनः रास्ता और नाली हम लोग को चाहिए। आप आ गए बिमला देवी। बिमला देवी, आज आपकी तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, जी, तो तमाम भाई साहब भी इकट्ठा हुए हैं, तो इस बिंदु पर आप क्यों लोग इकट्ठा, क्या मतलब है? हम लोग को यही चाहिए कि नाली वाली जो है जी। वो सही सलामत चाहिए। अगर जो नीचे नाली कर दे, ऊपर से खड़ंजा लगा दें तो भी अच्छा है हम लोग के लिए। क्यों चाची, सही है? यही सही है। हम खुद अपनी अपनी नाली अपने हाथ से साफ करते, देखिए हम ही लोग साफ करके रखते क्या सफाई कर्मी का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं सर, हमको नहीं मालूम। आप लोग को मालूम नहीं है? क्यों चाची, क्या नाम है आपका? रीता देवी। आज आप लोग जो बात कह रहे हैं, यह बात सही है? ये सबको चाहिए। सही है। चाह रही है नाली चाहिए। हाँ, नाली इसको बन जाए, सुधरना चाहिए ना? नाली सही हो जाए, रोड सही हो जाए। बस ये रास्ता का सुधार चाहिए सर। बस यही है। आप लोग सरकार से क्या गुहार लगाना चाह रही हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का सुरक्षित रहे, सब चीज, सब कोई व्यवस्था रहे और ये सब सामान, सब जैसे सड़क है सब अच्छा बन जाए, नाली सुविधा से बहे, कोई परेशानी नहीं आए। और यहाँ तमाम महिला, पुरुष, बच्चे यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ इकट्ठा होने के बाद यह देखा गया कि इस ग्राम सभा में तमाम नाली की, खड़ंजा का और सफाई कर्मी भी यहाँ नहीं आते हैं। यह ग्रामीणों का आरोप। ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि मौके से उपस्थित हैं,
जो ग्रामीणों का बात हम लोग के सामने आया है, ये हम पूछेंगे, उस बुंद पर बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है जी। और मैं ग्राम कोरंडीलखंड प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। और आपके चैनल से आपके सारे श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। जी जी सर। सर, आपके ग्राम सभा में एक नाली की शिकायत आई है जी जी कि जो नाली भूमगति दिखाया जाता है, जी जी जबकि पाइप डालकर छोड़ा गया है। जी। ग्रामीण का यह आरोप है कि प्रधान जी ने 6 माह से या 2 माह से 10 दिन से जब से भी डाले हुए, जी, आपका जी। विषय बनता है। तो इसके बारे में आप क्या ख्याल है, आप क्या करेंगे? ग्रामीण की समस्या क्या कारण है? सर, समस्या यह है कि नाली तो सर पड़ी हुई है जी और हम उसको मास्टर प्लान हमने पहले बनवाया है जी नदी में मिलाने के लिए। जी इसी के लिए नाला पड़ा हुआ है, चूँकि गांव के आधे गांव से लेना है, इसलिए उसका लेवल जो है ऊपर से लिया गया है, इसलिए वो ओपन दिख रही है। और मट्टी न मिलने, चूँकि हमारा कचरांचल है सर, पानी का समस्या देख ही रहे हैं, नदी में चारों तरफ पानी है, तो इसलिए समस्या बनी हुई है मट्टी की। मट्टी न मिलने के कारण जो है वो काम जो है अवरुद्ध है और जैसे ही मट्टी मिलेगी सर उस काम को पूर्ण किया जाएगा। यानी कि अभी बरसात सीजन समापन पर चल जी। रहा है जी सर। और जैसे ही बरसात का सीजन समाप्त हो जाएगा, जी सर। यानी कि पुनः आप उस काम पर सक्रिय होंगे। जी जी जी। और ये मट्टी के ही वजह से जो है जैसे प्रधान जी, गांव वालों का ये आरोप है जी कि ना जो बोमा आप डाले हैं, जी बोमा ऊपर है हाँ और रास्ता नीचे है, जी। तो इसका क्या उद्देश्य रहा कि बोमा ऊपर और रास्ता नीचे क्यों? सर, मामला यह है कि मैंने पहले ही बताया है कि ये मास्टर प्लान बन रहा है, नदी में गिराना है, सड़क की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है अच्छा। और गांव से ले जाना है, तो उसको अगर ऊपर नहीं रखेंगे सड़क के तो फिर पानी रिटर्न आने लगेगा, पानी रिवर्स आएगा, तो फिर समस्याएं जस की तस रह जाएंगी, इसलिए उसको ऊपर रखा गया है। आप देखे होंगे पीछे जो गड्ढा था, जो गली थी सर, उसमें हम गधे से माटी पटवा कर उसको ऊपर किए हैं। यानी कि जो पानी की समस्या है, जी। आपने पाइप जो ऊपर रखा है जी वह आपके सतह से नीचे है, इसके नाते उसके ऊपर रख के वह पानी का जो भी अब करेंगे मिट्टी डाल करके फिर उसको बना कर तब नहीं ऊपर करेंगे। जी जी जी। तभी क्लियर होगा। जी। जो खड़ंजा है, जी जी, खड़ंजा को उजाड़ कर फिर मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालकर नाली को तोपेंगे और उसके बाद चेम्बर बनाएंगे, उसके बाद पुनः उसके ऊपर खड़ंजा या आरसीसी उसको कराएंगे सर। ये आपका विषय बनता है। जिस तरह का आपका डोंगर लगता हो, जिस तरह का व्यवस्था बनता हो, जी जी जी। तो यह तो करना ही आपका अनिवार्य विषय एकदम बनता है। सर। आपके ग्राम सभा सर, हमारा ग्राम सभा है। देखने के लिए प्रधान जी एक चीज और देखिए, आपका ग्राम सभा है, जी। नियमतः आप भी देख रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, सब बहुत परेशानी हो रही है, चूंकि तो इस परेशानी का अब जो आप कह रहे हैं कि बारिश की वजह से मिट्टी नहीं मिली, तो मिट्टी आपको जैसे मिले तो उसको जल्द से जल्द कार्य पूरा करिए। सर, उसको डलवाया गया कि लग रहा था सूखा पड़ जाएगा, सभी लोग देख ही रहे थे, लेकिन पानी ऐसा आया और वह काम जो है वो उसी तरह अधूरा रह गया, क्योंकि नाली पड़ गई थी। अब उसको हटाया भी नहीं जा सकता है। अब जैसे ही मिट्टी मिलेगी उस काम को पूर्ण किया जाएगा सर। यानी कि मिट्टी मिलने के बाद ही यह काम होगा। ये संभव कब तक किया जा सकता है? सर, अब जैसे एक कि ग्रामीण मंथ और नवंबर के लास्ट तक सर मुझे लग रहा है कि मिट्टी मिल जाएगी और काम हो जाएगा। और कुछ अपने ग्राम सभा के बारे में कुछ कहेंगे? और ग्राम सभा का जो आरोप लग रहा है, आपके सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं, ग्रामों में साफ नहीं करते हैं। नहीं सर, सफाई कर्मी आते हैं, इस समय नहीं भाई, कभी कभार नहीं आते हैं, लेकिन आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ड्यूटी 24 आवर्स, आपके 24 दिन 26 दिन ड्यूटी आपकी ग्राम सभा रहता जी जी। है। अगर उनका कहीं अगर मान लीजिए इकट्ठा मीटिंग होता है या चलता है गांव का डोंगर लगता है या तमाम व्यवस्था चलती है, वो अलग की बात है। जी जी। तब उसमें ड्यूटी चलती है जी। लेकिन बाकी तो उनकी ड्यूटी आप ही की ग्राम सभा में है। जी जी, मेरे पर डे का पर डे। तो उनको नाली सफाई, विद्यालय सफाई, ये तमाम चीज तो होना चाहिए। जी जी, कराते हैं, ऐसा नहीं है सर। लेकिन अगर आपके द्वारा अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण यह कह रहे हैं कि वह आते ही नहीं। इसके बारे में सब क्या कह रहे हैं? सर, आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे काम नाली का सफाई इधर था, उधर नाली देख ही रहे हैं, अभी बन रहा है तो उधर नहीं गए होंगे। कुछ महिलाएं यह कह रही हैं कि मैं अपने हाथ से नाली को सफाई कर रहा हूँ। अब सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जितेंद्र जी से मिलता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई गांव में आप प्रतिदिन जो है, अगर आप प्रधान प्रतिनिधि हैं जी, तो आप अपने कार्यभार को जी पुनः अपने हाथ में जो बागडोर लिए हैं, जी जी, यह आपका उचित बनता है कि आप अपने सफाई कर्मी पर शिकंजा कसें। जी जी। और अगर जो महिलाएं ऐसा की ही होगा। समस्या है, यह समस्याओं को दूर करने का काम। नहीं, एकदम शिकंजा कसा जाएगा उनके पे और वो पुनः ही जो है जल्द से जल्द वो सफाई करेंगे। जो भी सफाई बाकी हैं, हाँ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। और ग्रामीण
क्या आप लोग इन बातों से सहमत हैं? जी आप बोले हैं 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए देख लेते हैं। 1 मंथ देखेंगे? 1 मंथ देखते हैं। 1 मंथ तो बोले हैं, 1 मंथ के लिए काम कराते हैं। अगर 1 मंथ नहीं होता है तो फिर आप ही लोग को बुलाया जाएगा, नहीं तो क्यों सर, जो प्रधान जी कहें ये सब बात सही है? सही है बाबू, चाचा सही है ना? ठीक। आज प्रधान जी आए, सब लोगों के बीच आए और प्रधान जी ने यह कहा 1 मंथ का समय लिए हैं, क्योंकि बारिश के होने के कारण ये बताए हैं कि मिट्टी नहीं डल पाई और उसकी वजह से काम कुछ रुका था और यह बारिश भी करीब समापन पर ही चल रहा है। तो प्रधान जी का भी यह कहना ठीक है कि मान लीजिए 1 महीने का समय भी मांगे, जैसी मिट्टी मिल जाएगी वैसे खड़ंजा कुदारेंगे, मिट्टी को समझ कर उसमें चैम्बर वगैरह बना करके नाली को अवगत कराएंगे।